कन्या राशि वालों, केतु का असली खेल अब शुरू हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के द्वादश भाव में केतु देवता विराजमान है। 12वें भाव में केतु बहुत कुछ बदल के रख देगा। अभी से लेके 2026 तक बहुत कुछ बदल जाएगा। जो आपने सोचा नहीं होगा वो सारी घटनाएं घटित होंगी इस समय में। इस वीडियो में मैं आपको केतु के बारे में कुछ विशेष जानकारी दूंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। मैं आपको कन्या राशि के बारे में कुछ विशेष बातें बताऊंगा। केतु के कुंडली के 12वें भाव में बैठने के कारण कन्या राशि वालों को कौन सी वो 15 अच्छी चीजें प्राप्त होंगी और कौन सी वो 5 बुरी चीजें प्राप्त होंगी, कौन सा वो उपाय करना होगा जिससे आपको केतु के बुरे परिणाम से बचने में सहायता मिलेगी। ऐसा क्या करें जिससे आपको भी भाग्य का साथ मिले और आप भी अपने मेहनत के अनुसार परिणाम को प्राप्त कर सकें। इन सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, आइए सबसे पहले समझते हैं केतु के बारे में कुछ विशेष बातें। केतु गूढ़ और रहस्यमय ग्रह के तौर पर में जाना जाता है। यह अदृश्य ज्ञान, मोक्ष, पराविद्या, तपस्या, त्याग और आध्यात्म का प्रतिनिधित्व अगर कोई करता है तो वो है केतु। विघ्नदाता और निर्लिप्त अगर कोई है तो वो है केतु। केतु किसी भी चीज से चिपकता नहीं है। यह भौतिकता से विरक्ति लाता है। किसी भी चीज से ये ऐसा नहीं कि आईफोन मुझे चाहिए ही चाहिए, केतु ऐसा नहीं कर सकता। आईफोन की आवश्यकता नहीं है, नोकिया 1600 से भी काम चल जाएगा, ऐसा केतु विचार आपके मन में डालता है। यानी कि भौतिकता से विरक्ति लाता है। पूर्व जन्मों के कर्म फल का प्रतीक है केतु। केतु बताता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में क्या कर चुका है और इस जन्म में उसे क्या त्यागना बाकी है। राहु के विपरीत है केतु। जहां राहु भौतिक वासना का प्रतीक है, वहीं केतु त्याग और आत्मबोध का प्रतीक है। केतु का बल उच्च आध्यात्म, रहस्यमय विद्या, होशियार डॉक्टर, योगी, तांत्रिक और खोजकर्ता बताता है। कन्या राशि की विशेषताएं क्या हैं, अब थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लें। कन्या राशि के बारे में भी दो चार बातें जान ले। देवी और सज्जनों, शुद्धता और विश्लेषणशीलता कन्या राशि के प्रमुख गुणों में से एक है। कन्या राशि के जातक बहुत विश्लेषणात्मक होते हैं, बारीकी से सोचने वाले और व्यवस्था पसंद होते हैं कन्या राशि के लोग। बुध की राशि है कन्या, तो बुध इनका स्वामी है। इसलिए ये जातक बुद्धिमान, व्यवहारिक और दक्ष यानी कि एक्सपर्ट कहलाते हैं। सेवा भाव की बात करूं तो ये लोग दूसरों की सेवा करने में रुचि रखते हैं। विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षण क्षेत्र में तो कमाल का इंटरेस्ट जागृत होता है और कमाल का ये लोग जो हैं सो काम करते हैं। देवी और सज्जनों, द्विस्वभाव राशि है कन्या। कभी गंभीर, कभी हल्के, परिस्थिति के अनुसार बदलने में सक्षम होते हैं कन्या राशि के लोग, ऐसा देखने को मिलता है। मृगशिरा, हस्त, चित्रा नक्षत्रों के प्रभाव में होते हैं कन्या राशि वाले। इन्हें व्यवहारिक बुद्धि, हाथों की कुशलता और सौंदर्य बोध जो है सो मिलता है। द्वादश भाव में केतु है तो कन्या राशि के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझिए। द्वादश भाव पहले क्या है? खर्च है द्वादश भाव, हानि है द्वादश भाव, मोक्ष है द्वादश भाव, विदेश शैया सुख, तपस्या, गोपनीयता, निंद, अस्पताल, आश्रम,
इन सब का भाव अगर कोई है तो वो है द्वादश, यानी कि द्वादश भाव। केतु की दृष्टियों की अगर बात करूं तो पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में जो मां सुख वाहन घर का भाव है, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में जो रोग ऋण शत्रु का भाव है, नवम दृष्टि अष्टम भाव पर में जो रहस्य आयु आकस्मिक घटनाओं का भाव है। इन सभी पर में दृष्टि और इस भाव में बैठने के कारण क्या 15 सकारात्मक परिणाम होंगे, आइए पहले उसको देवी और सज्जनों समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला, विदेश यात्रा या विदेश में बसने की संभावना जो है सो केतु डेवलप कर रहा है। हो सकता है आप लंबे समय से प्रयासरत थे अपने गांव शहर देश से बाहर निकलने के लिए, किसी कारणवश निकल नहीं पा रहे थे। हो सकता है आप बहुत लंबे समय से किसी दूसरे शहर में अपना मकान फ्लैट जमीन लेकर के कुछ करना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, अब हो जाएगा। मोक्ष या आध्यात्मिक उन्नति की ओर झुकाव होगा। इस समय में ईश्वरत्व की शक्ति को समझेंगे, पराशक्ति को समझेंगे, भक्ति में मन डूबेगा, ऐसा देखने को मिलेगा। गोपनीय या गुप्त कार्यों में आपको सफलता मिलने के योग हैं, जैसे रिसर्च, तंत्र और खुफिया सेवा प्राप्ति के जो है सो योग मैं देख पा रहा हूं। अस्पताल, जेल, आश्रम या सेवा क्षेत्रों से कुछ आपका विशेष संबंध हो सकता है। इस समय में आप अगर जेल से संबंधित काम करते हैं, आश्रम चलाते हैं, अस्पताल से संबंधित काम कर सकते हैं, या दुनिया का कोई भी ऐसा सेवा है, काम है जो आम पब्लिक के लिए है, जिससे आम पब्लिक का भला होता है, तो उस क्षेत्र में इस समय में आपकी कृति में खूब वृद्धि का योग मैं देख पा रहा हूं। स्वप्नों में भविष्य देखना या दिव्य संकेत मिलना भी इस समय में संभव है। ऐसा संभव है कि इस समय में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं वो आपके सपने में पहले ही पता चल जाए। ऐसा संभव है कि कुछ विशेष दिव्य संकेत आपको मिलने लगे, जो चीजों को आप परखने लगे, जानने लगे। ये सब 2026 तक चलता रहेगा। शत्रुहंता स्वभाव केतु बनाएगा। छठे भाव पर दृष्टि से शत्रुओं का नाश ये जो केतु है वो करेगा। अकाल मृत्यु या दुर्घटना से सुरक्षा देगा केतु, क्योंकि केतु अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, यानी कि इससे आपकी रक्षा करेगा। एक्सीडेंट से बचाने का प्रयास करेगा केतु 2026 तक, बाकी महादेव की इच्छा। मां से आध्यात्मिकता या गूढ़ ज्ञान, कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसा ज्ञान जो आपको आम लोगों से नहीं मिलेगा, ऐसी चीजें माता जी से मिलने का योग बन रहा है। मौन व्रत या एकांत वास से आपको लाभ प्राप्ति का योग है। तनाव में भी मानसिक स्थिरता प्राप्ति का योग जो है ये केतु बना रहा है। गूढ़ विद्या यानी कि तंत्र मंत्र ज्योतिष, इन सब में गहरी रुचि जो है आपको केतु प्रदान करेगा। ध्यान योग इन सब में गहराई आएगी। कम बोलेंगे लेकिन जो बोलेंगे प्रभावशाली बोलेंगे। आपका व्यक्तित्व भी इस समय में प्रभावशाली हो जाएगा। अप्रत्याशित धन लाभ मिलेगा। गुप्त स्रोतों से खूब धन लाभ मिलेगा। कर्म बंधन से मुक्ति की प्रक्रिया में सहायक आप होंगे और आपके लिए केतु जो है सो होगा। इस समय में 5 नकारात्मक परिणाम क्या है तो उसको भी समझ लें, जिससे आप सावधान रहें। नींद में कुछ समस्याएं आ सकती है, लेट नाइट तक जग सकते हो, या कुछ बुरा सपना इस समय में आपको परेशान कर सकता है। अत्यधिक खर्च या धन का अपव्यय इस समय में देखने को मिल सकता है, यानी कि बिना मतलब का आपका पैसा खर्च हो सकता है। परिवार से दूर रहना या एकांत प्रिय हो जाना, ऐसा केतु आपको बना सकता है। मां से कुछ भावनात्मक दूरी भी बन सकती है, तो थोड़ा सावधान रहें। हेल्थ वाइज कुछ समस्याएं भी सामने आ सकती हैं, विशेष करके नस से संबंधित या मानसिक समस्या आपको परेशान कर सकती है।
उपाय ओम कें केतवे नमः मंत्र का जाप करेंगे, अच्छा रहेगा। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएंगे, विशेषकर शनिवार मंगलवार को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। काले कुत्ते को रोटी या गुड़ खिलाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ध्यान और मौन व्रत की प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको केतु का शुभ प्रभाव जागृत होगा। तो देवी और सज्जनों, यही था केतु का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। हमने आपको बताने का प्रयास किया कैसा रहेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये एक सामान्य जानकारी है। विशेष जानकारी के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवानी होगी, तभी 100% एक्यूरेसी के साथ आपको जानकारी मिल सकती है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। अगर आपको हस्तरेखा या जन्म कुंडली दिखानी है तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें, जो शुल्क है जमा करें और जानकारी प्राप्त करें। नहीं सक्षम है तो अपने भाग्य रत्न को जरूर धारण करें। आपका भाग्य रत्न है ओपल या स्फटिक, उसको धारण करें, आपका भाग्य उदय होगा। अगर चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर में आप मैसेज कर सकते हो, आपको सिद्ध किया हुआ भाग्य रत्न अंगूठी के साथ मिल जाएगा। राधे राधे राम।